गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो टुडे इज़ 27 अगस्त 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक स्पेसीज है हॉलन गैपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हॉलन गैपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो बताना है। तो 10 सेकंड का टाइम है, वो बताओ। तो देखो इसका सही स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, ये सही स्टेटमेंट और आंसर हो जाएगा आपका वन ओनली। और कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। फर्स्ट और थर्ड आपका गलत है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं असम में है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हॉलन गिबर की। तो देखो हॉलन गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपका असम में है, ठीक है। और ये कहता है कि होम कह सकते हो होम ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसिस हॉलक गिबन और वाइल्ड लाइफ एलिफेंट की है, ठीक है। यानी ये दो स्पेसिस जो इंडेंजर्ड स्पेसिस है वो वहीं पाए जाते हैं, असम में ही सिर्फ, ठीक। और असम के ये कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? हॉलन गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये हॉलन गिबन जो कह सकते हैं एक एप स्पेसिस है जो कि फाउंड आपका इंडिया में क्या जाता है, इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया। केवल ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाया जाता है और ये एक एप है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है गगनयान, रिसेंटली न्यूज़ में था गगनयान, इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेंडिंग द ह्यूमन इनटू द स्पेसेस, ये पहला अटेम्प्ट है जो हम मानव को स्पेस में भेज रहे हैं इंडिया के द्वारा, ठीक है। सेकंड कहता है द एस्ट्रोनॉट फॉर द मिशन विल बी कॉल्ड द, एक सेकंड, हाँ, सेकंड कह रहा है द एस्ट्रोनॉट विल बी द मिशन विल बी कॉल्ड बाय द बायोमित्र, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉट का जो मिशन है इसको क्या नाम दिया गया है? बायोमित्र, ठीक है। थर्ड कहता है बिफोर द मेन फ्लाइट इसरो हैज़ प्लान 3 अनक्रू प्रिपरेटरी मिशन, यानी इसरो ने प्लान किया है कि कितना कह सकते हो 3 अनक्रू प्रिपरेटरी मिशन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो 10 सेकेंड का टाइम है, बताना जरा। देखो तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ये वन ओनली सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वन ओनली में? तो देखो इसका सही स्टेटमेंट फिर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या, इट विल बी फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार हम लोग किसी मानव को स्पेस में भेज रहे हैं भारत के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इंडिया और यूएस के बीच में अभी हाल ही में कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया है? बहुत ही फेमस और कह सकते हो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बताइए तो कौन सा स्टेटमेंट आपका कौन सा आपका एग्रीमेंट साइन किया गया 2024 में, ठीक है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ बताओ। तो देखो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, थर्ड ओनली, यानी ये आपका सिक्योरिटी सप्लाई अरेंजमेंट, यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोशा, ये साइन किया गया इंडिया और यूएस के बीच पे भी हाल ही में, जो कि ये है डिफेंस मिनिस्टर हमारे यूएस गए हुए थे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो कहता क्या है कि विच ऑफ द पब्लिक स्कीम इज डिपेंड अपॉन द सेंसस डाटा, इनमें से कौन सा जो पब्लिक स्कीम है जो कि डिपेंड करती है डाटा के सेंसस, यानी हमारे जनगणना पर डिपेंड करती है, कौन सा है बताओ। तो पहला ऑप्शन कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दूसरा कहता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तीसरा कहता है क्लीन इंडिया मिशन, चौथा कहता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। यानी हम अगर एलिमिनेट करना शुरू करें तो देखो क्या क्या हो जाएगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम पे हम अगर एलिमिनेट करना शुरू करें तो देखो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, ये इसमें हमें सेंसस की ज़रूरत है नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी नहीं है, क्लीन इंडिया में भी नहीं है, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यहाँ आपको इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया के सेंसस की ज़रूरत है, लोगों की जनसंख्या की ज़रूरत होती है कि तभी फूड सिक्योरिटी एक्ट उसके अनुसार काम करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि नर्मदा रिवर को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है इज प्राइमरली फ्लो थ्रू द राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात, गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र के थ्रू फ्लो करता है, ऑरिजिनेट फ्रॉम सतपुरा रेंज के द्वारा ऑरिजिनेट होता है वहाँ पर से, तुंगभद्रा डैम कंस्ट्रक्टेड है इस रिवर पर। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, बताओ जल्दी। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, थर्ड आपका गलत है, ठीक है। 1 एंड 2 आपका सही है, थर्ड आपका गलत है। थर्ड कैसे गलत है? देखो तुंगभद्रा जो कह रहा है, तुंग सरदार सरोवर डैम है वो आपका यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, ना कि तुंगभद्रा बनाया हुआ है, ठीक है। तो सरदार सरोवर डैम बनाया हुआ है इस पर, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ, तो रखते हैं आज तक यहीं तक, बाकी आपको जितना स्कोर हुआ होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।